मलिक जी साहब, सवाल यही जी मलिक नसरुल्लाह साहब, सोलो फ्लाइट और फिर एहतजाज और कोई किसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ना होना, कहते हैं वो जंग शुरू नहीं करनी चाहिए कि जिसके इख्तिताम का आपको इल्म ना हो, या कम से कम उसका इख्तिताम आपके कंट्रोल में हो। इस जंग का इख्तिताम क्या खान साहब के कंट्रोल में है? देखिए, अली हैदर साहब, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदरूनी मामलात के हवाले से चैलेंज का सामना है। तहरीक इंसाफ आपस में जो लड़ाई झगड़े इस अरूज पर पहुंच चुके हैं कि कोई एक दूसरे की लीडरशिप को या किसी की मुशावरत को मानने को तैयार नहीं है। इल्जामात लगाए जा रहे हैं हर एक दूसरे के ऊपर। सेनेट के इंतखाबात में तो ये लड़ाई खुलकर अब सामने आ गई कि जिसमें यह कहा गया कि जनाब हर कोई जो है वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक पीटीआई में किरदार अदा कर रहा है। इन हालात में ये सोचा जाए कि कोई पीटीआई एहतजाजी तहरीक ऐसी चला लेगी जिसके नतीजे में हुकूमत को कोई टफ टाइम देगी, वो तो बाजार नजर नहीं आता। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जब खुद बाहर थे और खुद सियासी फैसले कर रहे थे, खुद लीड कर रहे थे, खुद एहतजाज की कॉल देकर वो खुद मैदान अमल में थे, उस वक्त भी कोई हुकूमत वक्त पर कोई ऐसा दबाव नहीं आया कि जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती। अब इमरान खान साहब जेल के अंदर है, पार्टी आपस में दस्तों गिरबां है। कोई 5 अगस्त की बात करता है तो कोई कहता है कि ना 3 माह के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। कोई कहता है 5 अगस्त को अपने पीक पर होगी, तो पीक पर कैसे होगी? स्वाय इसके कि ये फोटो सेशन बनेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर लोग निकलेंगे, जो भी इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हर दूसरे रहनुमा से अगर आप बात करें तो आपको ये बात नजर आती है कि जनाब एक रहनुमा दूसरे रहनुमा का गिला करता हुआ नजर आता है। गोया उन्हें एक दूसरे को हराना है, एक दूसरे को शिकस्त देनी है। और इन हालात में मुझे बताइए, जब अली मीर गंडापुर साहब भी इस बार हाथ होला रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जो पंजाब हर बार उनको कहता है कि जनाब आप वहां से गायब हो गए, आप डी चौक से निकल गए, जरा पंजाब एहतजाज करे ना जरा, तो मैं उसके साथ फिर हम शामिल हों। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं, इनमें पीटीआई ने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। उनको अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, उनको इत्तेहाद करना चाहिए बाकी लोगों के साथ, जिसका वो बार बार कहते रहे कि हम अपोजिशन का इत्तेहाद बनाएंगे, जो अब तक कामयाब नहीं हो सका। तो इस सूरत हाल में तो मुझे कोई एहतजाज ऐसा मौसर नजर नहीं आता। हाँ, ये पीटीआई का गिला होगा कि जनाब सख्तियां हैं, गिरफ्तारियां हैं, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। ये हर हुकूमत वक्त करती रही है। क्या माजी की हुकूमतें नहीं करती रही? क्या सियासी कारकुनों को नहीं दबाया जाता रहा? आज भी सियासी जमातों को ये मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन पीटीआई खुद यकसू हो जाए कि वाकई वो एहतजाज करना चाहती है। सही। ये भी तो हो सकता है, हफीजुल्लाह नाजी साहब, बहुत मशहूर हूं सर आपका। ये भी तो हो सकता है सर, पीटीआई उस नहज पे जाना ही ना चाहती हो, पिछले तलख तजुर्बात की बिना पे वो एस्केलेट करना ही ना चाहती हो, वो सिर्फ इतना एहतजाज करे जिससे वो रेलिवेंट रहे मुल्क की सियासत में, जिससे वो अपने सपोर्टर को, अपने प्रोस्पेक्टिव जो उनका वोटर है, उसको वो अगले इलेक्शंस तक चार्ज रख सके। तो यूं कह लें कि ये एक सालाना मश्क है या हर 2 साल की मश्क है, शायद वो करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि पीटीआई इज जेन्युइनली सीरियस कि वो किसी किस्म की एजिटेशन क्रिएट करे, या बस ये गूंगलों से मट्टी झाड़ना? ये कोई साल 2 साल के बाद की मश्क नहीं है। पीटीआई तो ये मेरा ख्याल में पिछले एक साल से, बल्कि मैं तो मेरा ख्याल है जब से इक़्तिदार से बाहर आई है इमरान खान साहब, तो ऑलमोस्ट ये कमर बस्ता है और उनका वर्कर जो है एक तरतीब के साथ स्ट्रीट के ऊपर है। इसको उनको फ़ायदा भी हो गया। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ तो वाहिद पार्टी थी जिसने इलेक्शन की तैयारी में रात दिन लगाए हुए थे और 2-2.5 साल से लगाए हुए थे। बाकी किसी सियासी जमात की कोई तैयारी नहीं थी। कोई जो जलसे जुलूस रैलीज मीडिया के अंदर रहना, ये तहरीक इंसाफ जो है इससे बस भरपूर इसका फ़ायदा उठा रही थी, इससे इस्तेफादा कर रही थी। अब आ गया बात कि जी ये जो एहतजाज है, चाहे ये माहाना करें या साल 2 साल बाद करें, मेरा खैर साल 2 साल तो कहना बिल्कुल ही गैर ज़रूरी है, क्योंकि वो तो हर 1-2 महीने बाद अभी ये मुहर्रम के 10 मुहर्रम को शुरू करना था, उससे पहले 3-4 कॉल्स हो चुकी। हम उन कॉल को तो इस वक्त गिनती में शुमार ही नहीं करते कि जो बिन खिले मुरझा गई, जो सिर्फ एक बयानिए की या एक एलानिए के बाद वो पनप ना सकी। हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिसके बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि हम करेंगे, वो करेंगे। उनको तो उन्हें कहना भी छोड़ दिया 1-2 दफ़ा कहने के बाद कि हम ये करने के लिए जो है ना रूब अमल होने लगे हैं, या हम ये
एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। अब रह गया जी कि ये एहतजाज का मकसद क्या है, तो मेरा अपना नपतोला हमेशा राय यही है और ये इसकी पहली तरजीह है, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं इससे एक फ़ायदा तो भरपूर उठा रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई नुकसान का सौदा है, और ये कि रोज़ाना रात को वो एक तसलसल के साथ एक बग़ैर इंटरप्शन के टॉक शो के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया को उन्होंने अपने कब्ज़े इस्तेबदाद लिया हुआ था। या इमरान खान होते थे या इमरान खान के मुखालिफ जिनसे इमरान खान साहब का मुकाबला है, और उनके कई नाम हम देते रहते हैं, रियासत, एस्टैब्लिशमेंट, मुक्तदरा, तो उनके ऊपर डिस्कशन होती है। बाकी तो सारी सियासी जमातें तकरीबन इररिलेवेंट हो गई थी सियासत में। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मीडिया में अपना को जिंदा रखा, और उन्हीं ही के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, हमेशा आज भी कर रहे हैं, कल भी की थी और कल भी करेंगे। दरमियान में जो 3-4 महीने का गैप आया है, बल्कि 2 महीने का आया है, और वो सब पाक भारत जंगी माहौल और उसका एक अरसा तक चलना, वो जाहिर है कि यही तो इमरान खान साहब को बड़ा उसके ऊपर ग्रां गुजरा होगा कि उन्होंने कहा होगा कि फ़ौरन इसको दोबारा किया जाए, और उनके इस जो फ़ौरन दोबारा इसको ऐलान के बाद वो फिर मीडिया के अंदर है, हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा एक यहाँ पे जो नुक्ता है वो एक और है, वो ये है कि आया इमरान खान साहब जो ये काम कर रहे हैं, ये काम जो है ये एक ताहद निगाह तवील अरसा तक कर सकते हैं? नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। अगर आप जैसे एक सरसी कहा है कि जी कारकुनों को गर्म रखने के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर ये कि आप ये समझें कि मीडिया को अगले 8-10 साल को अल्लाह ना करे कि लंबी कैद हो, लेकिन जैसा नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी खून ना बदली, रवैया ना बदला, तो फिर वो भी अपना रवैया नहीं बदलेंगे, और वो रवैया ना बदलने का मतलब है कि आप इसी तरह आप भी रहें और अपनी तको करते रहे। ये तो बात उनके ज़हन को अभी तक किसी ने, तहरीक इंसाफ वालों ने ज़हनी तौर पे कबूल किया ना, उन्हें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की एक कंटिन्यूटी है, और वो ना बाजवा के साथ उसका ताल्लुक है, ना से मुन्नी साहब के साथ। इमरान खान साहब के साथ इदारे का जो फैसला है, ये चाहे आसिम मुन्नी साहब चले जाएं, ये अभी लिख के ले ले कि ये उसी तरीके जारी रहेगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत बुरी तरह एक बंद गली में फंसे हुए हैं, और इनको खुद को निकालने का कोई रास्ता जो है, कोई तरीक़ेकार सोचना होगा। ठीक है सैयद अमीर अब्बास साहब, सर ये स्ट्रैटेजी क्या है? अगर हम आइडियलिज्म से हटकर बात करें, एक किताब है रॉबर्ट ग्रीन, प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रीन है, उनकी 48 लॉज ऑफ पावर। वो कहते हैं कि स्टेटस को तब तक चैलेंज ना करो जब तक कि तुम्हारे पास एक एम्पल सपोर्ट या उतनी ताकत ना आ जाए कि जिससे स्टेटस को तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। खान साहब के पास इतनी ताकत पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुसलसल स्टेटस को चैलेंज करना, और वो भी ऐसा कि एक दीवार में सर मार रहे हैं जिससे उनका अपना ही माथा जख्मी हो रहा है। क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है कि हर साल 6 महीने बाद अवाम को बाहर निकालेंगे, उनमें से आधे लीडर धर लिए जाएंगे, आधी अवाम निकलेगी, आधी नहीं निकलेगी? धरनों से, जलसों से पहले भी हुकूमतें नहीं गई, ये तो हम सब ने विटनेस किया हुआ है पहले। तो सर अगर पॉलिटिक्स करनी है, उसके लिए ताकत में आना बहुत जरूरी है, उसके लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको लगता है खान साहब इस वक्त सही स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया। वो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी अपनाए हुए। देखें, आप या कोई और इसको शायद ये समझ सकता हो कि ये कोई इमरान खान की आज़ादी की तहरीक है। नहीं, इमरान खान ने जो 3 साल में बयानिया बनाया, वो बयानिया ये बन चुका है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में आइन की पासदारी होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार बरकरार रहनी चाहिए। ये एक तहरीक बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। और तहरीकें जो है अली हैदर साहब, वो 6 महीने, साल, 2 साल की नहीं होती। हो सकता है आज तहरीक को शुरू करें, वो तहरीक जब मुंतज हो अपने कामयाबी पे, तो कोई और लीडर आपको सामने नजर आ, और उसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं। मसलन 132 साल अल्जीरिया की कौम ने मुजाहमती तहरीक चलाई, 132 साल, 1830 से लेके 1960-62 तक। जब वो तहरीक मुंतज हुई तो शुरू किसी ने की थी, जब मुंतज हुई तो लीडर था अहमद बिन बेला, जो अल्जीरिया, आजाद अल्जीरिया का पहला सदर बना। 90 साल से ज्यादा अहले वियतनाम तहरीक चलाई,
फ्रांसीसियों के खिलाफ पहले, फिर अमरीकियों के खिलाफ। शुरू किसने की थी? जब मुंतज हुई जदीद, जिसको आप जदीद वियतनामी स्टेट कहते हैं, तो लीडर था हो ची मिन, जिसको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न वियतनामी स्टेट कहते हैं। आपकी जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी जो अफ्रीका में चली, 1948 में शुरू हुई, 1994 में मुंतज हुई, 46 साल वो तहरीक चली। लीडर निकला उसमें से नेल्सन मंडेला। आपकी तहरीक इसी खित्ते में, बड़े सगीर में मुजाहमती तहरीक शुरू हुई 1857 में बरतानवी राज के खिलाफ, और वह मुंतज हुई 1947 में। 90 साल लीडर उसमें से निकला, उधर गांधी, नेहरू, इधर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्या बात कर रहे हैं हम? ये क्या बात हम कर रहे हैं कि तहरीक है? ये क्या है भाई? कोई आटा गूंदना है? हमें पता ही नहीं है कि फिर तहरीकें होती क्या है। हमें पता ही नहीं है, फिर हमारी वाकफियत नहीं है कि मुजाहमत किसको कहते हैं। हाँ, अगर इमरान खान इसको सिर्फ अपनी जात की बात लेकर बैठ जाए कि जी मुझे निकाले बाकी भाड़ में जाए, फिर जो बात मैं कह रहा हूं वो वहां पर नहीं आती है। मैं तो बात कर रहा हूं कि इमरान खान, आप लोगों में जाए इस वक्त, पूछे लोगों से, जो लोगों को आज शऊर हासिल हो चुका है कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं यार। ये जो अदालती आजादियां हैं, किसकी चीज का नाम है? निजाम इंसाफ को गुलाम और टाउट नहीं बनाया जा सकता। ये जो शख्सी, सियासी, इज्तिमाई, इनफरादी आजादियां हैं, वो कैसे सल्ब हो रही हैं? ये गलत हो रहा है। ये शऊर इनकलकेट हो चुका है लोगों के अंदर, इसी का नाम है तहरीक। और तहरीकें मेरे भाई वो ये 2-4 दिन हफ्तों में नहीं होती है। ये तो बात लंबी, देखें, कामयाबी की कोई इंतहा नहीं है। वो कहां जाके मुंतज हो सकता है शऊर इमरान खान ने दिया, शायद कोई और हो आने वाले सालों में, दिहाइयों में, जो इसको कामयाबी के उस अंजाम तक लेके जा रहा हो, जो इस मुल्क की अक्सरियत की ख्वाहिश है कि बहुत तमाशा हो गया यार, बंद करें, बस कर लिए ना आपने 78 साल सारे तजर्बे इस मुल्क में, कभी तो रोकना है ना इसको। अभी मेरे बड़े भाई और मेरे हर दिल अजीज दोस्त नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे कि मसाले तो हर दौर में होते रहे। ये क्या बात होगी हर दौर में? भाई हर दौर में होते रहे हैं तो रोकना नहीं है। आप आज अगर बैठ के कहते हैं कि हर दौर में होते रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि कल को इमरान खान वजीर आजम बन जाता है, और वो वजीर आजम बनते ही नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इसी तरह से ठोकना शुरू कर दे, तुन के रखे, जैसे आज इमरान खान को तुन के रखा हुआ है, और उस वक्त बैठ के कोई आर्ग्यूमेंट दे कि हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, इमरान खान के साथ भी तो ऐसा हो रहा था।